सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें मिफ्ताही दूल्हा नेटवर्क को नई नई और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। माँ नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है। बच्चों को बचपने से हम दीन की तालीम सिखाएं। माँ जब बाहया होगी तो बच्चा भी बाहया होगा। माँ जब आबिदा होगी बच्चा भी आबिद होगा। माँ जब रियाजत वाली होगी बच्चा भी रियाजत वाला होगा। माँ जब कुरान की तिलावत करेगी तो उसका बच्चा भी कुरान की तिलावत करेगा। क्यों? इसलिए कि माँ या औरत जब हमल से होती है और उस वक्त जो उसके आमाल होते हैं, उस वक्त जैसी माँ की हरकतें होती हैं, उसी हरकत में शामिल होने की कोशिश उसकी औलाद किया करता है जो उसके पेट के अंदर होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर माँ के पेट के अंदर बच्चा है, अगर औरत के पेट के अंदर बच्चा है और उस वक्त माँ अपने जबान से गाली ही गाली देती है तो उसका बच्चा भी उसी तरह पैदा होता है जो बात बात पे गाली देगा। अगर माँ टीवी देखती है, पेट में बच्चा है तो बच्चा भी पैदा होगा तो टीवी देखने वाला होगा। अगर गाने से प्यार करती है बच्चा भी गाने से प्यार करने वाला होगा। अगर माँ गुनाह करती है तो उस गुनाह का असर उस पेट में रहने वाले बच्चे के ऊपर पड़ता है। लेकिन अगर माँ कुरान की तिलावत करती है, अगर माँ शरीयत की पासदारी करती है, अगर माँ अपने जबान से नबी की नात पढ़ती है, अगर माँ सुबह शाम कुरान की तिलावत करती है, अगर माँ नमाज की पाबंदी करती है और उस वक्त पेट के अंदर बच्चा है तो उसकी माँ के नमाजों का असर, उसकी माँ की तिलावत का असर, उसके माँ के इबादतों का असर, उसके माँ के नात पढ़ने का असर, उसके माँ की कुरान की तिलावत का असर पेट में पलने वाले बच्चे के ऊपर पड़ता है। जैसा कि आप लोगों ने सुना है तीन बख्तियार काकी है जब मदन से उनकी माँ लेकर पहुंची थी, आलिम साहब मेरे बच्चे की बिस्मिल्लाह खानी कर दीजिए, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह को उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन्होंने बिस्मिल्लाह पढ़ा और पढ़ने के बाद जब उस्ताद ने कहा था बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खामोश हो गए थे, वो नहीं पढ़ रहे थे। जब उस्ताद ने कई बार कहा बेटा पढ़ते क्यों नहीं, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा था ऐ मेरे उस्ताद गिरामी, मैं सूरह फातिहा से नहीं पढ़ूंगा, अगर पढ़ाना है तो मुझे सुब्हानल्लज़ी असरा 15वें पारे से पढ़ाइए। बख्तियार काकी ने जब ये कहा तो उस्ताद तंग है, कहा बेटा ये 14 पारे कौन पढ़ेगा? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं 14 पारे का हाफिज हूँ, 15वां पारे से मुझे पढ़ाइए। उस्ताद ने पूछा बेटा अभी तो तुम्हारी बिस्मिल्लाह खानी हो रही है, तुमने 14 पारे कब याद कर लिए? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं ऐ मेरे उस्ताद गिरामी सुने, मामला ये है कि मैं 14 पारे का हाफिज दुनिया में आने के बाद नहीं हुआ, बल्कि मैं 14 पारे का हाफिज अपने माँ के पेट के अंदर हो गया था। कहा वो कैसे? कहा सुनो, जब मैं अपने माँ के पेट के अंदर था मेरी माँ हर रोज कुरान की तिलावत किया करती थी। मैं अपने माँ के पेट के अंदर रहकर कुरान की तिलावत को सुन सुनकर 14 पारे का हाफिज बन चुका हूँ। आप अंदाजा लगाओ, इसीलिए तो उलमा कहते हैं जब माँ नेक होती है तो बेटा भी नेक होता है, जब माँ आबिद होती है तो बेटा भी उसी तरह आबिदपना करता है, जब माँ अच्छी होती है उसकी औलाद भी अच्छी होती है। आप अंदाजा लगाएं, आज मौलाना एजाज साहब है, उनके वालिद के चेहरे पे दाढ़ी है, बेटे के चेहरे पे भी दाढ़ी है, वालिद तो इस्लामी लिबास है, बेटा भी इस्लामी लिबास में मलबूस है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी निगाहों से देखा है कि मौलाना एजाज साहब जब तक मेरे सामने अपने बाप से मुलाकात किए हैं, वो जब भी माहौल रहा हो, जब भी मुलाकात हुई हो, तो मौलाना एजाज हमेशा अपने वालिद गिरामी के हाथ को चूमते हुए नजर आते हैं, बोसा देते हुए नजर आते हैं। और मोहम्मद शकील अख्तर निजामी तो दुनिया में जहां जहां जाता है बबांगे दोहला ऐलान करता है अजी जो अपने माँ बाप को राजी कर ले समझ लो उसका नबी उसका खुदा उससे राजी हो, उसके राजी हो गई है। क्योंकि जिन औलाद के साथ उनके माँ बाप की मोहब्बतें होती है वो औलाद दुनिया में कहीं रहे कामयाब रहा करता है, बेशक कामयाब रहा करता है। अगर औलाद के साथ माँ बाप की दुआ है वो औलाद कहीं भी किसी भी मरहले पे किसी भी शोबे में कहीं भी किसी जाविये से वो कमजोर नहीं नजर आएगा, कहीं नाकाम नजर नहीं आएगा। मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोगों को जो अपने माँ से प्यार करते हैं, अपने प्यार करते हैं तो अल्लाह उन्हें हर तरह से नवाजिश अता फरमाता है, हर तरह से नवाजता है, हर तरह से उन्हें खुशहाल फरमाता है। इसलिए अपने बच्चों को बचपने से ऐसी तालीम दें कि वो बच्चा आगे चल करके कुरान भी पढ़े, अपना बच्चा आगे चल करके नात भी पढ़े, बच्चा आगे चल करके इबादत करे, बच्चा आगे चल करके रोशन करे अपने माँ बाप के नाम को। और वो कब होगा? जब बचपने से हम अपने बच्चों को सही तालीम देंगे तब।
इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे एक अल्लाह का बंदा गुजरा, जिसको आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया उस बच्चे को टीपू सुल्तान के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असली नाम फतेह अली खान है, लेकिन टीपू के नाम से मशहूर है। जानते हैं क्यों? टीपू के नाम से मशहूर होने की वजह यह है कि हैदर अली के यहाँ कोई औलाद नहीं होती थी, कोई औलाद नहीं होती थी। तो टीपू सुल्तान के जो मामू थे, उनके इलाके में एक अल्लाह के वली थे, मजदूर थे, जिनका नाम था टीपू साईं। क्या नाम था? टीपू साईं बुजुर्ग थे। तो उनके मामू जान उनके वालिद को, यानी टीपू सुल्तान के वालिद को, हैदर अली को लेकर गए उस अल्लाह के वली की बारगाह में, कहा हुजूर दुआ कर रहे हैं, इनके यहाँ औलाद नहीं होती है। तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ, मैं दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह इन्हें औलाद अता फरमाएगा, अल्लाह इन्हें औलाद अता फरमाएगा। उस अल्लाह के वली ने दुआ की और हैदर अली के यहाँ हजरत टीपू सुल्तान की पैदाइश हुई। इसीलिए माँ बाप ने मारे मोहब्बत में कि वली की दुआ से पैदा हुए हैं, अपने बेटे को भी टीपू सुल्तान ही कहना शुरू कर दिया। वाह, सुभान अल्लाह। करके बुलाना शुरू कर दिया। और जानते हैं, हिंदुस्तान हो या पूरी दुनिया हो, इस्लाम जो बड़ी तेजी के साथ फैला है, ऐसे ऐसे अल्लाह वाले जहाँ जहाँ कदम गाड़े हैं, वहाँ वहाँ इस्लाम का परचम बुलंद होता चला गया। बेशक, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान का जब जवानी का दौर आया और शादी के लायक हो गए, तो माँ को फिक्र हुई कि बेटे की शादी कर दी जाए। तो जिस तरह हर माँ बाप की फिक्र होती है, बच्चा या बच्ची जवान हो गया, रिश्ता देखा जाए। तब टीपू सुल्तान की माँ भी इधर उधर रिश्ता देखने लगी, कोई लड़की मिल जाए, कोई लड़की। देखते देखते जमाने के बाद एक लड़की पसंद आई। आज तो पसंद किया जाता है तो सबसे पहले देखा जाता है लड़की खूबसूरत है कि नहीं। अगर लड़की खूबसूरत है तो उसके बाद भी फाइनल नहीं किया जाता जब तक कि डिपॉजिट का बात की बात न हो जाए कि अपने बच्चे को बेचोगे कितना में, 1 लाख में कि 2 लाख में कि 3 लाख में, कितने के में बिकने के लायक है आपका बच्चा। तो बहुत से लोग होते हैं मोछों पे ताव देकर कहते हैं समझी कि आपसे कुछ मांगते नहीं है, लेकिन एक फला जगह से आया था ना, 4 लाख मांग रहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, आपसे कुछ मांगते नहीं है। इतने बेगैरत आज का इंसान हो चुका है, दुनियावी लालची कुत्ता हो चुका है आज का इंसान, जिनके अंदर दौलत की हविस और दौलत की लालच बढ़ी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, हमारे जितने नौजवान भाई हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, ऐ मेरे नौजवानों, ये तहैया करो कि हम किसी बेटी के बाप से जहेज न मांगे, क्योंकि इसी जहेज की लानत है कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो वायरल हुआ था, गुजरात की रहने वाली एक आयशा नाम की लड़की नदी के अंदर छलांग लगा के आत्महत्या कर ली थी, जान दे दी थी, खुदकुशी कर ली थी। हालांकि इस्लाम में खुदकुशी करना हराम 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 है। ये कमी रह गई थी उसके माँ बाप की तरबियत में, कमी रह गई थी उसके माँ बाप की परवरिश में। अगर माँ बाप बचपने से अपने बच्ची को अगर सही तालीम दिए होते, तो बच्ची को जब उसके ससुराल वाले परेशान कर रहे थे तो बच्ची जान न देती, बल्कि बड़े बड़े उलमा की बारगाहों में जाकर के अपने अरीजा को पेश करती। उलमा की बारगाह में जब जाती तो उलमा उसका सही तरीके से फैसला कराते, लड़के के घर वालों को, लड़की के घर वालों को, दोनों को जमा करते, दोनों को समझाते कि जहेज के नाम पे किसी बच्ची की क्यों सता रहे हो, किसी बच्ची को क्यों मार रहे हो, क्यों पीट रहे हो। आज जगह जगह उस बच्ची के नाम पे थप्पा आया तो मुसलमानों के ऊपर थप्पा आया, थप्पा आया तो हमारे औलाद से लोगों पे थप्पा आया कि मुसलमान की एक बेटी जहेज के वजह से तड़पाई जा रही थी, परेशान किया जा रहा था, वो लड़की मजबूर होकर के साबरमती नदी में जानकर छलांग लगा दी थी, अपना एक वीडियो बनाकर वायरल भी कर दी थी उस लड़की ने। उसके बाद दरिया में कूद गई थी। आखिर कूदने के लिए मजबूर क्यों हुई? इसलिए कि दुनिया का वो लालची कुत्ता जिसे सिर्फ दौलत की हविस है, सिर्फ सरवत की हविस है, सिर्फ दौलत की लालच है, दौलत के लालची लोगों ने जब उस लड़की पे जुल्म किया जहेज के नाम पे, जब उस लड़की को मारा, सताया, पीटा, तो लड़की मजबूर होकर के अपना जान दे दी है, जाकर दरिया में कूद गई। मैं पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, अगर उस तरह से लालची इंसान न रहे होते तो मुसलमान की एक आयशा बच्ची कभी कुर्बान न होती। मैं तो डरता हूँ कल एक आयशा मरी है, कहीं ऐसा न कल हमारी बेटी आज दूसरी आयशा बन जाए, कल हमारी बहन तीसरी आयशा बन जाए, कल आपकी बेटी बहन चौथी आयशा, 5वीं आयशा बन जाए। जब यही हालत रहेगी मुसलमानों की तो आए दिन बच्चियों की मौत होगी, आए दिन बच्चियां हमारी कटेंगी, आए दिन हमारी बच्चियां इधर उधर जाती हुई नजर आएगी। आज कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाने के बाद क्या माँ बाप फिक्र करते हैं कि मेरी बच्ची घर से निकल रही है तो कॉलेज जा रही कि नहीं जा रही है, वो स्कूल जा रही कि नहीं जा रही है? आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है कि फला गांव की फला बच्ची कहीं रफू चक्कर हो गई है, किसी के साथ चली गई है।
आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब कमियां हैं माँ बाप की, तरबियत की कमी है, परवरिश की कमी है। और ये जब कमियां होती है तो वही औलाद या तो गुंडा बन जाता है, या आवारा बनता है, या बच्चियां घर छोड़ करके किसी और घर में चली जाती है। और मेरी माँ और बहनें अगर सुन रही हो, मेरे नौजवान भाइयों गौर करो, कभी भी अपनी निगाहों का गलत इस्तेमाल न करना, वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ये नकाब पहन लेने से कुछ नहीं होता है जब तक कि निगाहों पे पर्दा न हो। नकाब पहन लेने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जब तक कि निगाहों का पर्दा न हो। अल्लाह ने फरमाया यब्दुना मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहों को नीचे रखें, निगाहों को नीचे रखें। आज जरूरत है हम मुसलमानों को, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, अपनी निगाहों को नीचे रखें। क्योंकि गुनाह जो होता है सबसे पहले हाथ पैर या बदन से नहीं होता। गुनाह का रास्ता कहां से खुलता है? कान से, हाथ से, पैर से नहीं गुनाह का रास्ता खुलता है। सबसे पहले जो गुनाह का रास्ता खुलता है वो निगाहों से खुलता है। बेशक बेशक हक है। जब निगाह बहकती है तभी दिल बहकता है, और जब दिल बहकता है तो हाथ पैर बहकने लगते हैं, जिसमें कि आधा बहकने लगते हैं। निगाहों पे अगर पर्दा आ जाए तो अल्लाह की कसम, अगर निगाह पर्दे में आ जाए तो फिर किसी का दिल बहकेगा नहीं, फिर किसी के हाथ बहकेंगे नहीं, फिर किसी के पैर नहीं बहकेंगे, क्योंकि असल गुनाह निगाहों से होते हैं। जहां निगाहों की खता हुई है वही दिल खता में आ जाता है, और जब निगाह बदलती है तो दिल भी बदलता है। जब निगाह इधर उधर पड़ती है तो दिल भी इधर उधर बहकने लगता है। इसलिए जरूरत है पहले निगाहों को पर्दा करें, निगाहों को नीचे रखें। जब रास्ते से चले तो निगाहों को नीचे रखें। अगर अचानक कोई औरत, कोई लड़की सामने आ जाए तो अपनी निगाह को झुका लें, या नौजवान मर्द मर्दों के सामने कोई लड़की, कोई लड़का आ जाए तो अपनी निगाहों को झुका लें। लड़कियों के सामने, औरतों के सामने कोई मर्द, कोई लड़का आ जाए तो अपनी निगाहों को झुका लें, क्योंकि जब निगाह उठेगी नहीं तो हम अगले को देखेंगे भी। और ये भी ध्यान रखेंगे, जिस तरह से औरतों को हुक्म है कि वो पर्दे में रहें, अपनी निगाहों को नीचे रखें, इसी तरह मर्दों को भी हुक्म है कि अपनी निगाहों को नीचे रखें। न मर्द किसी गैर औरत की तरफ निगाह उठाए, न औरत किसी गैर मर्द की तरफ निगाह उठाए। ये बहुत जरूरी है। और आज तो हम देखते हैं, बहुत ताज्जुब, बहुत अफसोस होता है, आज निकाब पर्दे के लिए नहीं, फैशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज नकाब जो है पर्दे के लिए, फैशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मैं बहुत जगह, कई टेलरों से मेरी दोस्ती है, कितने टेलर कहते रहे मौलाना साहब आज समाज को हो क्या गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कितनी औरतें ऐसी हैं जो नकाब खरीद कर लाती हैं, अगर ढीला ढाला तो उसको चुस्त बनवा लेती है। बाजू टाइट करो तो कमर टाइट करो, तो ये टाइट करो, वो टाइट करो। आप देखते हैं कितनी ऐसी बहनें, कितनी हमारी माएँ हैं, ऐसा नकाब पहन रही है कि पहनने के बाद नकाब इसलिए इजाद हुआ कि जब नकाब पहनेगी हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ, तो उसके बदन के आजाद जाहिर नहीं होंगे। लेकिन आज नकाब के नाम पे बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि नकाब पहनने के बाद भी बदन एक तरह से मुकम्मल तरीके से जाहिर हो रहा है। इतने चुस्त नकाब पहने जा रहे हैं। ऐसा नकाब पहनना न पहनना दोनों बराबर है, दोनों बराबर, पहने या ना पहने। जिस नकाब पहनने के बाद अब ये चुस्त है तो बदन के बनावट नजर आए, कमर पे चुस्त है, टाइट है तो बदन के बनावट नजर आए, ऐसा नकाब पहनना बिल्कुल जायज नहीं है। और आज तो ऐसे ऐसे नकाब चल रहे हैं, यहाँ 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 सब चारों तरफ से घूमे लग रहे, चमचम चमचम झलक रहा, न देखने वाला भी बार बार देखता है। ऐसे नकाब ना पहने। नकाब इसलिए है ताकि औरत, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बहन पर्दे में रहे, उसकी तरफ निगाह न उठे। लेकिन इस तरह से नकाब पहना जाए न देखने वाला भी, अंधा भी देखने लगे, ऐसा नकाब पहना जाए। इसलिए हम अपने घरों पे कंट्रोल करें, अपनी बच्चियों पे कंट्रोल करें, अपने बच्चों पे कंट्रोल करें। तो टीपू सुल्तान की माँ जो थी, टीपू सुल्तान की माँ अब अपने टीपू के लिए बेहतरीन लड़की की तलाश करते करते एक लड़की पसंद आई। और जब लड़की पसंद आई है तो अब लड़की के माँ के पास गई टीपू सुल्तान की माँ और कहा, बहन तुम्हारी बेटी मुझे पसंद है, अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे से कर दो, अपनी बच्ची का निकाह मेरे बच्चे से कर दो। कहा ठीक है मैं कर दे रही, लेकिन मेरी एक शर्त है, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या कहा? मेरी एक शर्त है। तो टीपू सुल्तान के माँ से लड़की के माँ ने कहा मेरी एक शर्त है। तो टीपू सुल्तान के माँ ने कहा क्या शर्त है? कहा वो शर्त ये है कि तुम्हारा बेटा मेरी नजरों के सामने एक मैदान में एक शेर से लड़ेगा, अगर शेर को पिछाड़ दिया तब तो मेरी बेटी तुम्हारे बेटे की
निकाह में आ जाएगी। अगर तुम्हारा बेटा हार गया तो कतई मेरी बेटी तुम्हारे बेटे के निकाह में नहीं जाएगी। देखिए कैसा भयानक शर्त है। आज लड़के वाले शर्त रखते हैं और उधर लड़की की माँ शर्त कर रही है, कहती है टीपू सुल्तान की माँ, अगर तेरा बच्चा मेरी नजरों के सामने शेर से लड़े और शेर को पिछाड़ देगा तब मेरा बेटा, तब मेरी बेटी तेरे घर की बहू बनेगी। टीपू सुल्तान की माँ ने कहा मुझे मंजूर है, मेरा बेटा शेर से लड़ेगा। है कोई आज के दौर में, आज तो लड़के के बाप मोचो कटाव दे कहते हैं इस शर्त में शादी होगी, मेरी ये शर्त कबूल करो, इतना पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, इतने सामान तुम्हें देने होंगे, इतनी गाड़ियां मैं लेकर आऊंगा, आधा किराया तुम्हें देना पड़ेगा, इतने खाने तुम्हें देने पड़ेंगे, इस तरह से तुम्हें रोटियां देनी होगी, इस तरह से तुम्हें मिठाई देनी होगी। शर्म आनी चाहिए इनसे इंसान पर। दिखाने के लिए 50 गाड़ी लेकर जाएगा और दरवाजे पे जाकर के भिखमंगा बन जाएगा। 50 गाड़ी लेकर गए साहब, अब कहते समझी जी 50 गाड़ियां लेके आगे बनी, आधा किराया दे देना, उससे बढ़िया अपने मुंह पे कालिक लगा लिए होते, किसी के वराय बैठ गए, अल्लाह के नाम पे दे दो, बेटे की शादी करनी है। आज वो भीख मांगने से बेहतर था कि रोड पे जाकर भीख मांग लिए होते। थोड़ा कपड़ा फाड़ लेते, थोड़ा इधर से फाड़ लेते, उधर से फाड़ लेते, थोड़ा आंखों में कालिक लगा लेते, एक पे रंगीन लगा लेते और चेहरे बाल बिखरा लेते और कटोरा ले लेते, छेद करके कहते अल्लाह के नाम से दे दो अपने बेटवा की शादी करनी है। किसी लड़की के बाप पे जुल्म ढाने से बेहतर है कि आदमी भीख मांग ले, लेकिन किसी बच्ची के बाप पे जुल्म न ढाए। टीपू सुल्तान की माँ कैसी है, शर्त मंजूर कर ली है, ठीक है मेरा बेटा शेर से लड़ेगा। अब पूरे मैसूर में एक हंगामा मच गया है। कर्नाटका की सरजमीन है, मैसूर की सरजमीन पे एक हंगामा मच गया है कि टीपू सुल्तान की माँ को क्या हो गया है, अपने बच्चे को अपने हाथों से मौत के घाट उतार रही है। अब उसका बेटा शेर से लड़ेगा। क्या कोई इंसान शेर से जीत सकता है? शेर के पंजों में, उसके हाथ में, उस बदन में इतनी ताकत होती है, इंसान को फाड़ चीट करके शेर रख देगा। और टीपू सुल्तान की माँ कह रही है कि उसका बेटा शेर से लड़ेगा। दिन तारीख मुतय्यन है कि फला तारीख, फला दिन में, फला वक्त में ऐसा होने वाला है। अब वो दिन आ गया, वो तारीख आ गई, वो लम्हा, वो साथ आ गया है। अल्लाह अकबर। भीड़ लगी हुई है एक मजबे का और जमने गफीर है, लोग देखने के लिए आए हैं। आज टीपू सुल्तान शेर से लड़ने वाला है। अब एक पिंजड़े में बंद करके शेर लाया गया है, मैदान में पिंजड़े को रख दिया गया। इधर जवानी की तहलील पे कदम रखने वाला टीपू सुल्तान है, मैदान में आया है और मैदान में खड़ा है। उधर शेर का पिंजड़ा है, इधर टीपू सुल्तान खड़े हैं। पिंजड़ा खोल दिया गया, शेर बाहर निकलता है दहाड़ते हुए। शेर ने देखा मेरे सामने इंसानी ढांचा है, क्योंकि शेर इंसान का गोश्त बड़ा पसंद करता है, क्योंकि ये इंसान न जाने किसके किसके गोश्त खा लेते हैं, तो शेर इंसान का गोश्त पसंद करता है। अब वो शेर देखा कि मेरे सामने मेरा लुकमा है, मेरा खाना है, मैं अब इस इंसान के ऊपर हमला कर दूं। उधर शेर छलांग लगाता है, इधर टीपू सुल्तान जिसे अल्लाह का शेर कहा गया है, ये अपना पैतरा बदलता है। उधर शेर दौड़ा, इधर टीपू सुल्तान ने अपना पैतरा बदला। जैसे शेर छलांग लगाया है कि टीपू सुल्तान के ऊपर हमला कर दे, टीपू सुल्तान अपना पैतरा ऐसे बदला कि शेर के दोनों पैर टीपू सुल्तान के हाथ में आ गए हैं। और टीपू सुल्तान ने जो शेर को फिजा में लहराना शुरू किया है, इस तरह से उसे लहराया है कि शेर के हाथ पैर सब उखड़ते हुए नजर आए। शेर की गर्दन टूटी, सीना फट गया, उसके बदन के पुर्जे पुर्जे उखड़ने लगे हैं। टीपू सुल्तान ने शेर के बदन को फाड़ करके मैदान में रख दिया। चारों तरफ से नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हो रही है, चारों तरफ से वाह की सदाएं निकल रही है। इधर माँ बैठी देख रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, रो रही है, माँ तड़प रही है। अब जितनी औरतें टीपू सुल्तान के माँ के बगल में बैठी है, वो सब हैरत में है। ए बहन, अब तू रो क्यों रही है? तेरे बेटे ने शेर को पिछाड़ दिया, तेरे बेटे ने शेर को फाड़ दिया, तेरे बेटे ने शेर को चीर कर रख दिया है। ए बहन, लेकिन ये बता दे, तुझे अपने बेटे पे इतना भरोसा कैसे था? तुझे अपने बच्चे पे इतना भरोसा कैसे था कि तेरा बेटा शेर को पिछाड़ देगा, तेरा बेटा शेर को चीर देगा, तेरा बेटा शेर को चीर फाड़ कर रख देगा? तुझे शेर पे इतना भरोसा कैसे, तुझे अपने बेटे पे इतना भरोसा कैसे हुआ? तो टीपू सुल्तान की माँ कहती है, अरे मेरी बहनों सुनो सुनो, मुझे अपने बेटे पे भरोसा नहीं था, बल्कि मुझे अपने दूध पर भरोसा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, टीपू सुल्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माँ कहती है मुझे अपने दूध पर भरोसा था,
अब सारी औरतें हैरत ज़दा हैं, कहती अपने दूध पे भरोसा था, हाँ मुझे अपने दूध पर भरोसा था। दूसरी औरतें कहती बहन कैसे? कहा सुनो, जब मेरा बच्चा टीकू पैदा हुआ तो मैं उस वक्त तक उसको अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती थी जब तक कि मैं गुस्ल न कर लूं और वजू न कर लूं, उस वक्त तक मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाएं माँ कैसी है, तभी तो उसके अपने बेटे पर भरोसा है कि बेटा उस लायक रहे या न रहे, लेकिन अगर मेरे दूध में अल्लाह का खौफ शामिल है तो मेरा बेटा जरूर कामयाब होगा।